चलो आज हम ट्रिगोनोमेट्री बनाते हैं। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 3 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन 65 कॉस 25 प्लस कॉस 65 साइन 25। ओह, ये तो वही क्वेश्चन है जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। अरे गजब, मैं तो अब सब बना दूंगा। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मिल गए मुझे मार्क्स। ये बन क्यों नहीं रहा यार? अरे यार कैसे बनाना था? मैंने तो 4-5 बार बनाया था, बन क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं बन रहा? बन क्यों नहीं रहा? अरे यार ये बन क्यों नहीं रहा मेरे से? मैंने कितनी बार बनाया था यार। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने जिस प्रॉब्लम को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करा था वो अब एग्जाम्स में आए हैं तो आपसे सॉल्व भी नहीं हो रहे और आपका दिमाग स्टक हो गया है? अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ क्यों क्यों आखिर क्यों होता है मेरे साथ? तो इसका रीज़न हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और जब आपको रीज़न पता लग जाएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। लेकिन आपको रीज़न ही नहीं पता है तो कैसे आप सॉल्व कर पाओगे? तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंस बर्बाद। कॉन्सेप्चुअल लोचा चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। किसी भी तरह कॉन्सेप्चुअल लोचा हो, किसी भी तरह का लोचा हो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को रिलेटेड, तो यू कैन ज्वाइन कॉन्सेप्चुअल लोचा। कॉन्सेप्चुअल लोचा पे आप आएँ और अपने डाउट को सॉल्व करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को देख के आपका दिमाग स्ट्रक हो जाता है एग्जाम्स में। जो प्रॉब्लम्स को आपने घर में प्रैक्टिस करा था वो उस समय आपसे बन रहा था, लेकिन अब एग्जाम्स में बन ही नहीं रहे। जब क्वेश्चंस को आपने देखा तो आप तो बहुत खुश हो गए कि आज तो मेरे से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन जब आप बनाने की कोशिश की एग्जाम्स में तो आपका दिमाग स्टक हो गया और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो बात छोड़ो, आपसे उसका अप्रोच भी दिमाग में आपसे नहीं आ रहा। क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? ये रीजन देखो, आपको बताता हूं कि इसका सिंपल 2 ही रीजन है। एक आपकी एटीट्यूड और दूसरा आपका अप्रोच। ठीक है, तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि एटीट्यूड और अप्रोच किधर किधर मैटर कर रही है। तो रीजन नंबर 1 जो है कि आप जब एनसीईआरटी का एक बुक बना रहे हो, मान के चलो आप एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर जो कि 8th चैप्टर है उसमें 8.4 एक्सरसाइज बना रहे हो और उसका प्रॉब्लम नंबर 3rd प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि कैसा है? साइन 65 कॉस 25 प्लस कॉस 65 साइन 25। तो आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपने क्या किया? अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हो जो कि इस एक्सरसाइज में है, ना कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जान रहे हो। देखो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इट। थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस ही बहुत ज्यादा मैटर रख जाता है एग्जाम्स में कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि नहीं। आपको क्या है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है जो कि एनसीईआरटी में है, ना कि वो क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा। तो इसमें बहुत ही अंतर है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें बहुत ही अंतर है। मैं बता रहा हूं आपको कि आपको एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन सॉल्व करना आता कि आपको एक्चुअल में वो क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा, ये बहुत ही ज्यादा मैटर रखता है। तो अब भैया अब चेक कैसे करें या हम कैसे इसको इंप्रूव करें, ये बताओ भैया। तो चलो मैं बताता हूं क्या कि आप ऐसा कर सकते हो कि आपको हर टाइप के प्रॉब्लम्स को आप एक कॉपी में लिख लो, नोटबुक में नोट कर लो और उसके बाद क्या करो, जब आप प्रैक्टिस कर लो उन प्रॉब्लम्स की, जब आप प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लो एनसीईआरटी से, तो आप चेक करने के लिए अपने कॉपी में लिखे हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। तो आपको पता लग जाएगा कि आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो कि नहीं। ठीक है, कि आप उस क्वेश्चंस को बनाना जानते हो जो कि एनसीईआरटी में है या एक्चुअल में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हो। तो ये बहुत ज्यादा मैटर रखता है। रीजन नंबर 1 का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं रीजन नंबर 2 पे। तो रीजन नंबर 2 है क्या? आपको प्रॉब्लम्स के फॉर्मूलाज ही नहीं आते। प्रॉब्लम्स के फॉर्मूलाज आना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको प्रॉब्लम का फॉर्मूलाज आ ही नहीं रहा तो आप क्या करोगे? प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, प्रॉब्लम्स के फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रखो। ठीक है ना? आप एग्जाम से पहले आप जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे कि कहीं से आपने फॉर्मूला सीट लाया था या आप बुक से आप फॉर्मूलाज देख ले रहे थे, तो आपसे क्या हो रहा था? क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था। लेकिन
अब एग्जाम्स में कहाँ से लाओगे फॉर्मूला? तो अब जब फॉर्मूला ही नहीं है तो बनेगा कैसे? इसलिए आप क्या करो कि फॉर्मूलाज को याद कर जाओ। तो प्रॉब्लम नंबर 3 पे आते हैं, जो कि बहुत बड़ी इशू है। क्या है कि जब भी आप एनसीईआरटी बुक को बनाने बैठते हो या कोई भी क्वेश्चन बनाने बैठते हो मैथमेटिक्स की, तो आप क्या करते हो, उसका सॉल्यूशन लेके बैठते हो, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्या होता है कि आपने क्वेश्चंस को ट्राई करा, आपसे पहली बार में ही नहीं बना, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट सोल्यूशन देख लिया, जो कि बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। मेरी बात सुन लो, बिल्कुल गलत है ये अप्रोच। आप क्या करो कि जब आपसे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप अपने दिमाग पे जोर डालो और बनाने की कोशिश करो, उसके साथ स्ट्रगल करो, और उसके बाद अगर फिर भी आपसे नहीं बन रहा, तो आप क्या करो कि उसके थ्योरीज को रिवाइज करो, थ्योरी को रिवाइज करो, और उसके बाद फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करो। देखो, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको उससे पहले की कोई चीज़ ना आती हो, जिसके कारण वो ना बन रहा हो, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रॉब्लम अब फिर भी नहीं बन रहा, तो आप क्या कर सकते हो, तब सॉल्यूशन से हिंट ले सकते हो। लेकिन सॉल्यूशन छाप नहीं देना है। सॉल्यूशन छाप देने से आप अपने आप को धोखा दोगे, ना कि किसी और को। तो इसलिए आप ऐसी गलती कभी मत करना। तो इस तरह से आप तीसरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चौथा जो रीज़न है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपकी कमी है। अब बोलोगे भैया मैंने तो एग्जाम से पहले 3-3 4-4 बार हर क्वेश्चन को बनाया था। तो एग्जाम से पहले ही बनाने से क्या होगा कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले ही सिर्फ बनाए थे पहली बार, तो आपके दिमाग में क्या हुआ, सब मर्ज हो गया, सब घुल मिल गया। अब आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप तो सब भूल जाओगे। इतनी दिमाग एक बार में थोड़ी सीख जाएगा आपका इतना जल्दी। नया नया चीज़ सीख रहे हो आप, इतना जल्दी सीखना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करो, एग्जाम से पहले भी आप सेशन शुरू हो उससे ही आप धीरे 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 करके इनपुट्स डालते रहो अपने दिमाग में। कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, रोज पढ़ो, सिंपल पढ़ते रहो, तो आपको क्या होगा, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये हो गया चौथा और लास्ट प्रॉब्लम का आंसर। अब क्या है कि अब कोई बोल रहा होगा कि भैया मेरी तो नर्वसनेस के कारण क्वेश्चन नहीं बनती, तो मैं क्या करूं? तो मैं बोलूँगा क्या कि देखो, नर्वसनेस बहुत बड़ी इशू नहीं है। नर्वसनेस इसलिए हो रहा होगा आपको कि आपने ये चारों प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं ढूंढा होगा। अब ये प्रॉब्लम्स के आंसर बता दिए मैंने। अब क्या करो, अब इनको फॉलो करके आप आसानी से कॉन्फिडेंस लाओ और नर्वसनेस को दूर भगाओ। अब फिर भी बोलोगे कि भैया थोड़ी सी नर्वसनेस तो रह ही जाती है, तो मैं बोलूँगा थोड़ी सी नर्वसनेस तो हर किसी को रहती है भाई। क्यों? एग्जाम्स है यार, कुछ तो इसकी रेस्पेक्ट है ना, ठीक है ना? तो थोड़ी रेस्पेक्ट एग्जाम्स की भी रहने दो, और थोड़ी नर्वसनेस तो हर किसी को होती है, चाहे वो टॉपर हो या चाहे वो बैक बेंचर हो, हर किसी को थोड़ी होती है दिक्कत। किसी भी तरह स्ट्रेटेजिक डाउट के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझसे मैसेज कर सकते हो, और किसी भी तरह के सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज टेलीग्राम चैनल पे आप पोस्ट कर दो, लिंक एंड डिस्क्रिप्शन। यहीं एंड करते हैं अपनी वीडियो को लंबा नहीं करना है अपने को। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, कीप लर्निंग एंड जस्ट चिल।